Good afternoon, respected teachers and my dear students. मैं चीनू अग्रवाल मैथ मिस्ट्रेस गवर्नमेंट हाई स्कूल दप्पर SS नगर तो बच्चों अज आप अपने गणित विषय का 8वीं अध्याय जमात का अध्याय करांगे ठोस आकारां दा चित्रण विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। बच्चे तुसी अपने आसे पासे इस तरह दी बहुत फिगर्स देखिया होणगियां जो तुहानूं सामने दिखाई दे रही हैं, तो आपां इन्हां बारे अज जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला अपने कोल है तुसी ठोस आकार अते समतल आकारां बारे पढ़िया, तो यह एक सामने जो चित्र दिखाई दे रहा तांश दे पत्ते दा ये एक आपां नूं समतल आकार दी उदाहरण दिंदा है। समतल आकार क्या हुंदा है? समतल आकार दी लंबाई अते चौड़ाई दो माप हुंदे हन। तो बच्चों जिस आकार दी समतल आकार दी लंबाई अते चौड़ाई दो माप हुंदे हन, इस करके उसनूं आपां 2D शेप्स जां दो पसारी आकार कहने हाँ। अते ठोस आकार हुण जिस तरह आपां ने पत्तियां नूं खड़े करके उसका एक घर बना लिया। अगले चित्र जो तुसीं नीचे देख रहे हो इसनूं आपां ठोस आकार कहांगे, क्योंकि इस विच इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई अते नाल उचाई भी आ गई है। तो ठोस आकारां दी लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई 3 माप हुंदे हन, इस करके इसनूं आपां 3D शेप्स या 3 पसारी आकार कहने हैं। तो बच्चों समतल आकार विच 2 माप हुंदे हन लंबाई अते चौड़ाई, अते ठोस आकार विच 3 माप हुंदे हन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या डूंघाई। इसलिए आपां इन्हां नूं 2D 2 डायमेंशनल शेप्स या 3D 3 डायमेंशनल शेप कहने हैं। हुण अगे तुसी कुछ तस्वीरां देख रहे हो, ये सारे चित्र ये सारिया वस्तुआं तुसी अपने आसे पासे रोजाना जिंदगी विच देखते हो, जिमें कि एक घर की खिड़की है या कोई बॉक्स के डब्बे का सामने वाला हिस्सा हो गया, कोई अपने पास पतंग का निशान है, 5 भुज दिखाई दे रही है, 6 भुज दिखाई दे रहा है, इत्थे चतुर्भुज दिखाई दे रही है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये सारिया शेप्स जो तुहानूं असल जिंदगी विच दिखाई दिंदियां हन, क्योंकि इसते 2 माप हैं तां ये 2D शेप्स हैं। तुसी अपने जमात विच अपने आसे पासे इस तरह दी 2D शेप्स लभो किहड़ियां हन अते उसनूं कॉपी ते नोट करना। तो 2D शेप्स यानी कि 2 पसारी आकृतियां किहड़ियां हुंदियां हन, जिवें कि रिक्टेंगल, रिक्टेंगल नूं आपां कहांगे पंजाबी च आयत। ये 2 पसारी आकृति है। अगे सर्कल, सर्कल यानी के चक्कर। अगे अपने कोल आंदी है स्क्वायर, स्क्वायर यानी के वर्ग। ये भी अपने कोल 2 पसारी आकृति है। अगे है ट्रायंगल यानी के त्रिभुज। अते इसी तरह अगे आंदा है अपने कोल पेंटागन यानी के पंचभुज। इसी तरह होर भी आकृतियां 2 पसारी हैं, 6 भुज 7 भुज, पर आपां इत्थे कुछ उदाहरणां लित्तियां हन, इन्हां नूं आपां कहांगे 2 पसारी आकृतियां। हुण अगे तुसी तस्वीर देख रहे हो, इस विच तुसी अपनी रोजाना जिंदगी च देखण वालियां वस्तुआं जिवें कि एक जोकर वाली बर्थडे कैप हो सकती है, या कोई कोका कोला दी तुहाडी केन हो सकती है, बिस्किट का डब्बा हो सकता है। ये सारियां आकृतियां विच आपां नूं कण, कनाव, शंकु, सिलेंडर आदि बारे पता लगता है। इन्हां आकृतियां नूं आपां 3 पसारी आकृतियां कहांगे। तो 3 पसारी आकृतियां किहड़ियां हुंदियां हन? सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि वेलन। अगे अपने कोल क्यूब, क्यूब यानी कि कण। फिर आंदी है क्यूबाइड, कनाव, इसनूं पंजाबी च कहांगे कनाव। स्फीयर, स्फीयर यानी कि गोला, एक बॉल दे आकार दा है, बॉल दी शक्ल दा है, फुटबॉल बॉल आदि हो सकता है। फिर है कोन, कोन यानी कि शंकु, या आइसक्रीम दे कोन की तरह या बर्थडे कैप की तरह है। तो ये आकृतियां इन्हां दे अपने कोल 3 माप हैं, इन्हां नूं आपां 3 पसारी आकृतियां कहांगे।
तो बच्चों मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं 2 पसारी ते 3 पसारी आकृतियां बारे पता लग गया होएगा। हुण आपां अगे चलांगे। अगे बच्चों तुहानूं पता है कि कोई भी आकृति नूं कोई भी वस्तु नूं आपां वख-वख थावां तों भिन्न-भिन्न रूप विच देख सकते हां। इसलिए इन्हां नूं वख-वख परिपेख तो खिंचिया जा सकता है। मतलब किसी भी वस्तु नूं आपां उपरों देखांगे, नीचों देखांगे, एक पासे तो देखांगे, साइड तो देखांगे, तो आपां उहदे अलग-अलग चित्र बना सकते हां। तो इस दे लई आपां एक छोटी जी वीडियो देखने हां। इत्थे आपां देखांगे कि एक दृश्य नूं वख-वख कोणां तो किवें देखना है, एक किसी दृश्य नूं वख-वख कोणां तो वेखना। उसनूं आपां सामने वाले दृश्य नूं सामने वाले पासे तो देख सकते हां, एक पासे तो देख सकते हां अते उसदे उपरले वाले पासे तो देख सकते हैं, यानी कि उसदे उपरले वाला दृश्य। जिवें कि तुसीं इस झोंपड़ी नूं देख रहे हो, इसदा एक पासे दा दृश्य है, इसदा सामने दा दृश्य है अते इसदा उपरी दृश्य है। इस तरह आपां इसनूं अलग-अलग बना के लिख सकते हैं कि किहड़ा दृश्य है। उस तरह आपां कुछ ठोस आकारां नूं कन्न दे आकारां नूं जोड़ के जो आकृति बनी है उसका भी आपां चित्र देख सकते हैं अलग-अलग दृश्यों तो, कि ये दृश्य उपरली साइड तो है कि एक पासे दा है कि सामने दा। इस तरह आपां इसनूं बना सकते हैं। हुण बच्चों इस वीडियो दे नाल दी अपने कोल एक क्वेश्चन है, ये तुहाडे अभ्यास दा क्वेश्चन है। इस विच जो पहली आकृति है वो किसी वस्तु दी टॉप यानी कि उपरले हिस्से दा, फ्रंट यानी कि सामने वाले पासे दा, साइड यानी कि एक पासे दा चित्र सामने दिता होया। आपां उन्हां दे अगे नाम लिखना है कि किहड़ा चित्र है। तो इहदे फर्स्ट वाले क्वेश्चन च पहला चित्र अपने कोल किहड़ा, इसते फ्रंट साइड दा। अगला हिस्सा अपने कोल सैकेंड पार्ट इसका क्या है, एक पासा यानी कि उसकी साइड है अते तीसरी आकृति विच उसका टॉप यानी कि उपरली पासा दिखाई दे रहा। उस तरह अगली आकृति एक माचिस की डब्बी दी है। इस विच अपने कोल पहले हिस्से च इसका एक साइड दिखाई दे रही है यानी कि एक पासा। अगली आकृति च इसका फ्रंट दिखाई दे रहा है अते तीसरी आकृति च इसका टॉप दिखाई दे रहा है, उपरी हिस्सा। इसी तरह अगले दोनों आकृतियां नूं भी आपां फ्रंट साइड अटे टॉप तो देख सकते हैं। चलो एक होर क्वेश्चन कर लेने आ। अगले अपने को टेलीविजन की आकृति है, तो ये फर्स्ट पार्ट विच आपां नूं उसका फ्रंट दिखाई दे रहा, सैकेंड पार्ट विच उहदा एक पासा यानी कि साइड दिखाई दे रही है अते थर्ड पासा उसका टॉप दा है। इस तरह तुसीं किसी वस्तु नूं वख-वख दृश्य तो वख-वख साइड तो देख के उसनूं लिख सकते हो। हुण अगे चलने हैं बच्चे आपां अपने आले दुआले दे स्थान दा नक्शा। बच्चों तुसीं नक्शा तो जरूर देखिया होएगा, तुसीं नक्शे बारे छोटियां जमातां तो पढ़दे आ रहे हो। इन्हां नक्शियां नूं तुसीं अपनी जियोग्राफी यानी कि भूगोल दी बुक विच देखिया होएगा ते बनाया होएगा। तुहानूं अपने SST टीचर ने नक्शे विचों किसी विशेष राज यानी कि किसी स्टेट नूं भरन नूं क्या होएगा, किसी विशेष नदी बनाने नूं क्या होएगा, तो नदी वाला नक्शा है, पर्वत आदि बनाने नूं दस्सिया किहा होएगा उन्होंने। तो नक्शियां बारे तुसीं पहलां तो जाणू हो, पर असीं नक्शियां नूं किवें पढ़दे हां, नक्शियां नूं किस तरह देखदे हां, एक नक्शे विच किहड़ियां सूचनावां हुंदियां हन अते किहड़ियां सूचनावां नहीं हुंदियां हन, एक नक्शा एक चित्र तो किस तरह अलग हुंदा है, आपां इस बारे अज पढ़ांगे। जिवें कि सामने तुसीं एक चित्र देख रहे हो, इस विच एक घर दी तस्वीर दिखाई दे रही है अते दूसरे पासे उस घर दा नक्शा दिखाई दे रहा है कि वह घर कित्थे नूं बनिया होया है। तो बच्चों क्या एक नक्शा एक चित्र तो अलग हुंदा है? इस चित्र नूं देख के असीं यह नतीजा निकाल सकते हैं, असीं इस सिट्टे ते पहुंचते हैं कि कोई चित्र खिंचते हैं तो असीं उसदियां स्पष्ट दिखाई देने वाली जानकारियां दी असलीयत नूं दिखाने हां। कोई चित्र खिंचण लगे असीं
जिस जगह ते उसका दरवाजा, मान लो एक घर बनाया है, उसका दरवाजा किधर साइड ते है, उसका मेन गेट किधरली साइड ते है, उसका दरखत किधर बनया है, पूरा आपां स्पष्ट दिखाई देने वाली चीज़ नूं ही बनानी है। ਜਦੋਂ कि नक्शा किसी एक वस्तु का होर वस्तुओं के परिपेख में सिर्फ स्थान दर्शाता है। नक्शे च आपां सिर्फ उसका स्थान दसते हैं। तो बच्चों, एक नक्शा किसी विशेष वस्तु या स्थान की होर वस्तुओं या स्थानों के परिपेख में स्थिति दर्शाता है। जिमें कि इत्थे कोई नक्शा बनाया गया है, मान लो इत्थे आपां ने हॉस्पिटल च जाना है, तो इसथे जिस मैं सर्कल कर रही हूँ हॉस्पिटल जाना है, तो यह नक्शा आपां नूं दस रहा है कि यह हॉस्पिटल लाइब्रेरी दे नाल है, कॉमेट्री दे नाल है, या एक केड़ी रोड दे नाल है, ये सिटी कॉलेज तो कितना दूर है, सीनियर सैकेंडरी स्कूल तो कितना दूर है। इस तरह एक नक्शा किसी विशेष स्थान की होर स्थान के परिपेख विच स्थिति दर्शाता है। ਵੱਖ-ਵੱਖ वस्तुआं स्थानों को दर्शाने लिए ढुकवें संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जिमें कि इस नक्शे में दिखाया गया है, निचली लाइन है जो अपने पास इत्थे एक आयताकार का बनाया गया है, इसका मतलब है बिल्डिंग। नक्शे में जिथे भी अपने को आयताकार चित्र दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सारी अपने पास बिल्डिंग है। फिर उस तो नीचे अपने को है, उसके नीचे अपने को दिखाया गया है ग्रीन, यानी कि हरे रंग दे नाल एक आयत, उसके अगे लिखा है ग्रास, यानी कि घास। जिथे भी अपन नक्शे च ग्रीन रंग दिखाई दे रहा है बॉक्स टाइप, वो अपने को घास आ जाएगी। फिर अपने को हरे रंग दे नाल पीले रंग दे नाल एक दिखाई दे रहा निशान, अगे लिखा है आर्ट वॉल। तो जो नक्शे विच पीले रंग दे नाल निशान बनाया गया है, ये अपने को आर्ट वॉल है। उस तरह अपन वृक्ष का निशान दिखाई दे रहा है। इस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ वस्तुओं को दिखाने के लिए ढुकवें संकेत का नक्शे विच प्रयोग किया जाता है। अगे अपने को है, एक नक्शे विच कोई परिपेख नहीं हुंदा, भाव नेड़े निरीखण दे नेड़े वाली वस्तुआं उसे आकार विच दिखाई जांदियां जिन्नियां दूर वालियां। जिवें कि इत्थे एक पहले आकृति च एक चित्र दिखाई दे रहा है और दूसरे विच एक नक्शा। तो पहले चित्र विच अपने को पहला वृक्ष बड़ा है, फिर पीछे जाके वृक्ष छोटा 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 हो जा रहा है, पर नक्शे विच अपने को सारिया चीज़ां समान दिखाई दे रही। हर एक वृक्ष की अपने को साइज वृक्ष का समान दिखा रहा है, इक्को जिहा ही दिखा रहा। इस तरह नक्शे विच कोई भी परिपेख नहीं हुंदा, सारिया चीज़ां समान दूरी वाली चीज़ां समान दूरी ते ही दिखाते हैं। अगला इसका पॉइंट है कि हरेक नक्शे विच एक पैमाना हुंदा है जो एक विशेष नक्शे दे लई स्थिर हुंदा है। ये असल दुनिया नूं कागज़ दे उत्ते समान अनुपात विच छोटा दिखाई दिंदा है। बच्चे तुसीं जदों भी नक्शा बनाओ, तुसीं नक्शे दे नीचे देखना, जिवें कि इस नक्शे दे नीचे सब तो नीचे दिता होया, ये आपां नूं एक पैमाना दिता हुंदा है। मैं इसनूं बड़ा करके दिखानी हाँ। ये पैमाने का मतलब है 0 तो अगे है 200, यानी कि फिर अगे 400 किलोमीटर, यानी कि इत्थे अपने को 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 ते 2 सेंटीमीटर का मतलब है 200 किलोमीटर। नक्शे विच कोई भी चीज़ है अपने को दिखाई दे रही, उसका 2 सेंटीमीटर का मतलब है 200 किलोमीटर। इस तरह तुसीं जदों भी नक्शा देखो तो उसके नीचे देखना तुहानूं एक पैमाना दिखाई दिता होएगा। वो पैमाना असल दुनिया दे नूं कागज़ उत्ते समान अनुपात विच छोटा दिखाई करके छोटा करके दिंदे हन। तो इस तरह नक्शे आपां नूं बहुत जानकारी दिंदे हन, पर नक्शिਆਂ नूं पढ़ना इन्हां पॉइंटां दे आधार ते है। तुसीं किसी नक्शे नूं लैके उसनूं पढ़ना कि उसदे उपर कोई पैमाना दिता हुंदा है, कुछ संकेत दिते हुंदे हन, ते उसनूं बनाना सीखना। बच्चों अगे अपने को आ जाते हैं ठोस आकृतियां दे फलक, किनारे अते शिखर। इत्थे तुसीं सामने एक ठोस आकृति देख रहे हो। ये ठोस आकृति बहुभुजी खेतरां नूं मिला के बनी है। इसके आसे पासे जो एक बहुभुजी खेतर है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਿਸ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਫਲਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜਿਸ। ਫਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਿਸ, ਕਿਨਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜਿਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ शिखर। शिखर यानी के वर्टिसेस। तो बच्चों अपने को किसी भी ठोस आकृति दे फेस, एजिस अते वर्टिसेस 3 पॉइंट होंगे हैं। ਤੁਹਾਡੇ सामने एक क्यूब यानी कि घन दिखाई दे रहा है। इस घन दे अपने को 6 फेसिस हैं, 12 एजिस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। यानी कि 6 फलक, 12 किनारे अते 8 शिखर हैं। उसी तरह अपने को एक प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजी प्रिज्म। इस विच इसके 5 फेस हैं, 9 एजिस हैं अते 6 वर्टिसेस हैं। इसी तरह किसी भी ठोस आकृति दे अपने पास फेसिस, एजिस अते वर्टिसेस की गिनती अलग अलग होंदी है। अगे आपां पढ़ते हैं बहुफलक। बच्चों तुसीं सामने कुछ आकृतियां देख रहे हो। इन्हां उपर लिखा है ट्रैपीजियम, ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्यूबाइड, क्यूब, स्केयर बेस्ड पिरामिड। अते हुण अगे होर आकृतियां देख रहे हो। यह है सिलेंडर, कोन अते स्फीयर। तो बच्चों पहले वाली आकृतियां ते दूसरी वाली आकृतियां से तुहानूं कोई फर्क लग रहा है? पहले वाली आकृतियां है जो अपने पास उहदे हरेक फेस यानी कि हरेक फलक समतल आकार दे नाल बनिया होया है। पहले वालियां आकृतियां नूं आपां बहुफलक कहांगे। पर जो अपने को सिलेंडर, स्फीयर अते कोन है उस विच उसका एक फलक, उसके फलक वक्र सतह दे हन। उसकी एक वक्र सतह है, पास भी सतह है, कर्व आकार दे उसके फेस हैं। तो जिसके फेस समतल आकार दे होण वो अपने को बहुफलक है, पर उसके फेस कर्व आकार दे नहीं होने चाहिए, वो अपने को बहुफलक नहीं होंगे। अगे अपने को उत्तल बहुफलक। बच्चों तुसी उत्तल अते अवतल बहुभुज बारे पढ़िया है। ये पहली फिगर एक उत्तल बहुभुज है अते दूसरी एक अवतल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज विच ओहदे सारे विकर्ण अंदर नूं बनदे हन। आपां इसते जे विकर्ण बनाइए सारे अंदर नूं बनदे हन। पर जो अपने को अवतल बहुभुज है उसके सारे विकर्ण अंदर नूं नहीं बनते, जिवें कि तुसीं इत्थे देख रहे हो। इसी तरह दे नाल ही अपने को उत्तल बहुफलक अते अवतल बहुफलक हुंदा है। इत्थे पहली आकृति विच जो अपने को बहुफलक हैं और उत्तल बहुफलक हैं अते दूसरे विच अपने को अवतल बहुफलक हैं। उत्तल बहुफलक नहीं है दूसरे। बच्चों दोबारा सुनो, उत्तल बहुफलक अपने पास उत्तल बहुभुज की तरह ही होंगे हैं। उत्तल बहुभुजां नूं आपस में मिलान ते सानूं उत्तल बहुफलक प्राप्त होंदा है। अगे आपां पढ़ांगे समबहुफलक। जदों किसी बहुफलक दे सारे फलक सर्वांगसम समबहुभुजां तों ते बने होण अते हरेक शिखर ते मिलण वाले फलकां दी संख्या समान होवे। जदों किसी बहुफलक दे सारे फलक सर्वांगसम समबहुभुजां ते बने होण अते हरेक शिखर ते मिलण वाले फलकां दी संख्या समान होवे तां उस नूं असीं समबहुफलक कहने हां। इन्हां चित्रां विच अपने को जिहड़ी भी आकृति है, मान लो पहली आकृति विच एक त्रिभुज है, ये त्रिभुजा दे नाल बनी हुई है, तो इसके सारे फलक अपने को क्या होंगे?
सर्वांगसम समबाहुफलक। उसी तरह दूसरी आकृति घन दी है। घन अपने को वर्ग सारे वर्गां नूं मिला के बनया होया, तो ये वर्ग सर्वांगसम समबाहुफलक हैं। इस तरह हरेक आकृति अपने को हरेक आकृति दे ठोस आकृति दे फलक है जो अपने को सर्वांगसम समबाहुभुज हैं अते सारे एक शिखर ते मिलते हैं, तां ओह बहुफलक अपने को समबाहुफलक हुंदी है। बच्चों अगे अपने कोल अपने आले दुआले बहुफलक परिवार च मिलन वाले दो महत्वपूर्ण मैंबर हैं, प्रिज्म अते पिरामिड। तो प्रिज्म बच्चों तुसी देखा है क्या हुंदा है? आओ मैं तुहानूं इसकी तस्वीर दिखानी हाँ। ये प्रिज्म तुसी अपनी साइंस लैब च जरूर देखा होएगा। इस नाल तुसी साइंस के प्रयोग किए होणगे, या मार्केट च भी कोई अलग अलग डब्बियां आपां नूं प्रिज्म आकार दियां दिखाई दिंदियां हन, जिवें कि इत्थे अपने कोल एक डब्बी प्रिज्म आकार दी दिखाई दे रही है। उस तो बाद अपने कोल पिरामिड पिरामिड बारे भी तुसीं जरूर सुनिया होएगा। इसकी तस्वीर मैं तुहानूं दिखानी हाँ। ये अपने कोल मिस्र दे पिरामिड की तस्वीर है। तो इस आकार की जो भी अपने कोल वस्तु हुंदी है उसनूं आपां पिरामिड कहने हाँ। अगे तुहानूं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि पिरामिड आकार की है। तुहानूं अपने आसे पासे भी बहुत सारिया इस तरह दियां वस्तुआं दिखणगियां जो कि प्रिज्म अते पिरामिड आकार दियां हन। चलो बच्चों हुण आपां प्रिज्म अते पिरामिड की एक छोटी जी वीडियो देखते हाँ कि प्रिज्म क्या हुंदा है अते पिरामिड क्या हुंदा है। बच्चों इत्थे अपने को प्रिज्म अते पिरामिड दो चीज़ां दिखाई दे रही हैं। हुण तुहानूं बारी बारी सिर दिखावांगे कि प्रिज्म क्या हुंदा है अते पिरामिड क्या है। जदों किसी ठोस आकार दे आधार अते उपरला पासा किसी ठोस आकार दा आधार अते उपरला सिरा सर्वांगसम बहुभुज होण, जिवें कि इत्थे दिखा रहे हैं सर्वांगसम बहुभुज होण अते उसते बाकी सारे फलक समांतर चतुर्भुज आकार दे होण, तां उसनूं आपां प्रिज्म कहने हाँ। क्या हुंदा प्रिज्म बच्चों? एक बहुफलक प्रिज्म हुंदा है जदों उसका आधार अते उसका उपरला सिरा सर्वांगसम बहुभुज होण अते उसके बाकी सिरे समांतर चतुर्भुज होण, तां उसनूं आपां प्रिज्म कहने। अगे अपने पास है पिरामिड। पिरामिड अपने पास हुंदा है जदों किसी ठोस दे आधार बहुभुज होवे अते उसके पासवें फलक त्रिकोणी आकार दे होण अते सारे त्रिकोण आपस विच एक बिंदु ते मिलन, तां उसनूं आपां प्रिज्म कहने आ, पिरामिड कहने। पिरामिड बेटा क्या हुंदा है? दोबारा सुनो। जदों किसी ठोस आकार दे आधार अपने को बहुभुज होवे अते पांचवें फलक जिन्ने भी पांचवें फलक होणगे वो त्रिकोण आकार दे होण अते त्रिकोण एक बिंदु ते एक शिखर ते मिलन, तां सानूं पिरामिड प्राप्त हुंदा है। तो बच्चों मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं पिरामिड अते प्रिज्म बारे पता लग गया होएगा। हुण आपां अगे चलदे हां। ये पिरामिड अते प्रिज्म आधार दे अनुसार अलग अलग शेप दे हुंदे हन, जिवें कि अपने कोल उपरली साइड ते दिखाई दे रहे हैं प्रिज्म। पहले प्रिज्म दा अपने कोल आधार त्रिकोणी है, तां इसनूं आपां ट्रायंगुलर प्रिज्म कहांगे। अगले प्रिज्म दा अपने कोल आधार स्क्वायर है, इसनूं आपां स्क्वायर प्रिज्म या वर्ग आकारी प्रिज्म कहांगे। उसी तरह अगे है अपने को रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेंटागनल प्रिज्म। इसी तरह नीचे अपने को दिखाई दे रहे हैं पिरामिड। पिरामिड का भी अपने को आधार जिस आकार का होवे आपां उसनूं उसे नाम ते लिखते हाँ, जिवें कि पहला अपने को ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोणी पिरामिड, फिर है वर्ग आकार का पिरामिड क्योंकि इसका आधार एक वर्ग तो बनया है। अगले च अपने को रेक्टेंगुलर पिरामिड क्योंकि इसका आधार एक आयत तो बनया है।
इस तरह ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੋਸ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਠੋਸ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਲਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੇਸਿਸ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੋਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਲਕ, ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ F ਲਿਖ ਲਿਆ, ਐਜਿਸ ਨੂੰ E ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੂੰ V ਲਿਖ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ याद रखना है कि फेसिस यानी कि F, एजिस यानी कि E, वर्टेक्स यानी कि V। तो अपने पास इत्थे क्या है कि जेकर आपां किसी ठोस दे फलकां अते वर्टिसिस नूं जोड़ के उस विचों एजिस घटा दईए तां सानूं हमेशा 2 प्राप्त हुंदा है। क्या है बच्चों इत्थे क्या याद रखना है कि किसी भी ठोस आकार दे फलकां अते शिखरां दे जोड़ विचों किनारियां दी गिनती नूं माइनस कर दिए तो सानू हमेशा ही क्या प्राप्त हुंदा है 2 प्राप्त हुंदा है। यानी कि F जमा V माइनस E बराबर 2। इस नूं आपां यूलर दा सूत्र कहने हाँ। क्या है बच्चों यूलर दा सूत्र? F जमा V माइनस E बराबर 2। इसनों आपां क्या कहने हाँ? इसनों यूलर दा सूत्र कहांगे। आओ बच्चों इस सूत्र दे नाल आपां एक सवाल हल करते हाँ। अपने कोल इत्थे एक वर्ग दिखाई दे रहा है, तो वर्ग दे तुहानूं याद होने कि फेसिस किन्ने सी? इसके फेसिस की गिनती है 6। इसके वर्टेक्स यानी कि शिखर, इसके शिखरां की गिनती है अपने को 8। अते क्या रह गया हुण फेसिस, वर्टिसिस अते एजिस यानी कि किनारे। इन्हां दे किनारियां की गिनती कितनी है? 12। तो हुण बच्चों आपां इत्थे फॉर्मूला क्या लगाना है, यूलर सूत्र क्या लगाना है? F जमा V माइनस E। तो अपना आंसर कितना आना चाहिए है? 2 आना चाहिए। तो करके देखिए इसनों आपां हल। पहला आपां 6 फेसिस है जो 6 है, वर्टिसिस 8 है, इन्हां नूं जमा करदे हां। इन्हां नूं जमा करन ते एजिस चों घटा दिंदे हां। 6 जमा 8 अपने को आ गया 14, 14 माइनस 12 आ गया 2। तो इस तरह आपने हल कर लिया। F जमा V माइनस E बराबर है 2। आओ हुण आपां एक पिरामिड दे नाल सवाल हल करके देखते हाँ। बच्चों ये पिरामिड अपने कोल एक वर्ग आकारी पिरामिड है। आओ हुण आपां लिखते हैं कि इसके फेसिस किन्ने हन। काउंट करके दसो बच्चों, इसके फेसिस हन 5। वर्टिसिस किन्ने हन इसते वर्टिसिस होंगे 5 अते इसते एजिस हन 8। तो बच्चों क्या करना है? F जमा V माइनस E बराबर कितना आना चाहिए अपने को आंसर? 2। तो आप इत्थे जमा करते हैं, अगे हल करते हैं। फेसिस यानी कि 5 है, वर्टिसिस यानी कि 5, तो उन्होंने जमा किया अपने को आ जाएगा 10। इस चो आप घटा दिए 8 तो अपने को आ गया 2। तो इत्थे भी आपने इसनूं हल कर लिया कि F जमा V माइनस E बराबर 2। बच्चों देखो इत्थे 5 जमा 5 आ गया अपने को 10, 10 माइनस 8 आ गया 2। तो इस तरह आपने यूलर का सूत्र हल कर लिया कि F जमा V माइनस E बराबर है अपने को 2। बच्चों यह अपने को फॉर्मूला किसी भी आकार दे ठोस आकार दे लई हमेशा सच होवेगा। चाहे तुसी पिरामिड ते ले लो, चाहे प्रिज्म ते ले लो, चाहे घन ते घनाभ ते किसी ते भी ले लो। यह फेस
एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2 जो यूलर का सूत्र है हमेशा ही सही आएगा। तो बच्चों तुसी इस दे नाल दे अपने सवाल हल करके देखने हैं। थोड़ी अभ्यास विच इस दे नाल दे बहुत सारे प्रश्न हैं। आओ हुण आपां यूलर दे सूत्र का प्रयोग करते हुए एक सवाल करिए। इत्थे अपने कोल फेसिस वर्टिसिस अते एजिस दिते गए हैं। किसी विच कुछ टर्म अपने कोल मिसिंग है तो आपां ने अज्ञात संख्या नूं पता करना है। तो आपां सवाल हल करिए। इत्थे अपने कोल 3 सवाल हैं। पहला सवाल आपां नूं फेस नहीं पता, फेसिस की संख्या, उसके शिखरा की संख्या पता है 6 अते उसके किनारियां की संख्या पता है 12। तो पहले सवाल च आपां ने फॉर्मूला लगाना है। यूलर सूत्र क्या सी? एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2। क्योंकि इत्थे आपां ने फलका की संख्या पता करनी है, इस करके आपां फॉर्मूला लगा लिया एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2। तो इत्थे फेसिस आपां नूं नहीं पता, आपां उस जगह ते एफ लिख दिंने आ प्लस वी यानी कि वर्टिसिस शिखर किन्ने हैं इसते 6, उसकी जगह ते 6 लिख लिया, माइनस एजिस हैं इसते 12, उसकी जगह ते 12 लिख लिया बराबर 2। हुण आपां इस नूं हल करदे हां। एफ नूं उसे तरह लिख लिया, अगे 12 6 प्लस ते 12 माइनस, 12 माइनस 6 आ गया 6, क्योंकि बड़ी रकम अपने को माइनस थी तो आप लिखांगे माइनस 6 बराबर 2। निशान अपने को लगेगा माइनस का। तो इस तरह एफ बराबर 2 माइनस 6 उधर जाके आ जाएगा प्लस 6, इसनों प्लस करन ते आ गया अपने को 8। इस तरह आप यूलर का सूत्र निकाल के पता कर लिया कि किसी ठोस से अगर आपां शिखर अते किनारे पता हो तो आप उसके फलकों की संख्या पता कर सकते हाँ। इत्थे अपने को फलकों की संख्या आ गई है उसके 8। इस तरह हुण आपां अगले पार्ट विच भी फॉर्मूला लगाने हाँ। एफ जमा वी माइनस ई बराबर 2। अगले पार्ट च आपां नूं फेसिस पता है 5, उहदी जगह ते मैं 5 संख्या लिख ली, जमा वी वर्टिसिस आपां नूं नहीं पता, उहदी जगह ते वी लिख लिया, माइनस 9 बराबर 2। इसनूं हल करन ते अपने कोल आ जाएगा -4, -4 उधर जाके आ गया प्लस का। तो इस तरह अपने को वर्टिसिस पता लग गए 6। तो इस तरह बच्चों तुसीं इसका तीसरा पार्ट दिखा देना है, सॉल्व करके देखना है अते इसनूं अपनी कॉपी ते हल करना है। तो बच्चों मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं अज का टॉपिक समझ लग गया होना है, तुहानूं ठोस आकारां ते समतल आकारां बारे पता लग गया होना, यूलर का सूत्र समझ लग गया होना। तुसीं इस दे सवाल हल करके जरूर देखने हैं। थैंक यू।